नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी योजना चैनल में, जहां हम आपको सरकारी योजनाओं की सही और सटीक जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, जो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करती है। इस वीडियो में हम योजना की परिचय, उद्देश्य, बीमा कवरेज, प्रीमियम दरें, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, दावा प्रक्रिया और लेटेस्ट अपडेट्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का परिचय। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बीमा राशि पर सब्सिडी देती है, जिससे किसानों को कम प्रीमियम में अधिक सुरक्षा मिलती है। योजना का उद्देश्य। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना, खेती में जोखिम को कम करने, किसानों को आर्थिक स्थिरता देना, बीमा योजना को सरल, पारदर्शी और किसानों के लिए सुलभ बनाना, किसानों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से जोड़कर कृषि विकास को बढ़ावा देना। बीमा कवरेज और प्रीमियम दरें। अब जानते हैं कि इस योजना में किसानों को कौन कौन से नुकसान से बचाव मिलता है और इसके लिए उन्हें कितना प्रीमियम देना होगा। खरीफ फसल के लिए केवल 2% प्रीमियम, रबी फसल के लिए केवल 1.5% प्रीमियम, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर किसान की फसल का बीमा 1 लाख रुपए का है तो उसे केवल 2,000 रुपए खरीफ फसल के लिए देने होंगे और बाकी राशि सरकार वहन करेगी। बीमा के तहत कवर किए जाने वाले जोखिम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत निम्नलिखित जोखिमों को कवर किया जाता है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, आंधी तूफान, भूस्खलन आदि। फसल कटाई के बाद नुकसान। खेत में रखी फसल को बारिश या तूफान से नुकसान होने पर बीमा मिलेगा। बुआई विफलता। मौसम के कारण अगर फसल अंकुरित नहीं होती तो भी बीमा का लाभ मिलेगा। कीट एवं रोग। फसल को खराब करने वाले कीटों और बीमारियों से सुरक्षा। पात्रता और लाभार्थी। अब जानते हैं कि इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है। सभी किसान, छोटे सीमांत और बड़े किसान इस योजना के पात्र हैं। ऋण लेने वाले किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य है, जबकि गैर ऋणी किसान भी इसे स्वेच्छा से भाग ले सकते हैं। किसान को अपनी भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र देना होगा, या यदि वह किराए पर खेती कर रहे हैं तो उसे वैध दस्तावेज दिखाने होंगे। आवेदन प्रक्रिया। अगर आप इस योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवाना चाहते हैं तो 3 तरीके हैं जिसे आप अपना सकते हैं। पहला है CSC, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आवेदन करें। दूसरा है अपने नजदीकी बैंक शाखा में संपर्क करें। थर्ड है ऑनलाइन आवेदन। PMFBY की ऑफिशियल वेबसाइट pmfby.gov.in या मोबाइल ऐप से रजिस्ट्रेशन करें। दावा प्रक्रिया, क्लेम प्रोसेस। अगर आपकी फसल को नुकसान होता है तो आपको निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला है 72 आवर्स, 72 घंटे के भीतर नुकसान की रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। आप CSC सेंटर, बैंक या ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकते हैं। बीमा कंपनी और संबंधित अधिकारी फसल का सर्वे करेंगे। सर्वे के बाद क्लेम की राशि सीधे किसान के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। योजना की प्रमुख विशेषताएं। सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी जाती है। क्लेम राशि डायरेक्ट बैंक खाते में मिलती है। नुकसान के 72 घंटे के भीतर रिपोर्टिंग की सुविधा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन की सुविधा। नवीनतम अपडेट्स। सरकार ने इस योजना में 2025 के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
नई तकनीक का उपयोग, ड्रोन सर्वे और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से नुकसान का मूल्यांकन। तेज क्लेम सेटलमेंट, अब बीमा राशि 15 दिन के अंदर में किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। बिना इंटरनेट वाले इलाकों में SMS द्वारा आवेदन की सुविधा। संपर्क और हेल्पलाइन, अगर आपको योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। कस्टमर केयर नंबर है 1800-180-1111 या 1800-200-2020। ऑफिशियल वेबसाइट pmfby.gov.in। कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। अगर आप एक किसान हैं तो इस योजना का जरूर लाभ उठाएं और अपनी फसलों को सुरक्षित करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने किसान भाइयों तक इस जानकारी को पहुंचाएं। साथ ही हमारे चैनल सरकारी योजना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।